हे एवरीवन, दिस इज अखिल त्रिपाठी और आपका स्वागत करते हैं हम आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो कि सेट थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। सेट का नाम आप लोगों ने पहले अभी तक नहीं सुना होगा क्योंकि आपने क्लास 10th से अभी आए हैं, तो क्लास 10th में सेट या फिर उससे पहले कहीं भी नहीं देखा होगा आपने। ये एकदम नया चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका आगे हर जगह यूज है। प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस और आगे बहुत जगह परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सेट का यूज आपको देखने को मिलेगा। उसके आगे भी क्लास 12th में से पूरा रिलेशन फंक्शन इसी के बेसिस पे है। तो जो ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा वेटेज भी है इसका एग्जामिनेशन में, तो बहुत ही ध्यान से सारी चीजें को आपको समझना है। ठीक है, मैं ऐसे स्लाइड पे पढ़ा रहा हूँ और हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी या फिर गूगल ड्राइव कर लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम नया चैप्टर है तो पिछला कुछ रिलेट करना नहीं है इसको। तो जो भी चीजें हैं सब यहीं पे आपको सीखनी है और बहुत ध्यान से सुनना है, तभी आप सीख पाएंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो सेट है, सेट क्या होता है? सेट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, सेट को आप एज अ फैमिली समझिए। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं और सभी मेंबर वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब कोई फादर होगा, मदर होगा, उसमें सन होंगे और भी उसमें ब्रदर सिस्टर होंगे। ठीक है, तो उसमें रिलेशन वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो जो फैमिली है उसको सेट अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो रखे गए एलिमेंट्स यानी कि जो मेंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड। ठीक है, तो आप फैमिली को इमेजिन करके सेट का इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेट वही है। सेट कुल मिला के एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर हम कई सारी चीजें रख रहे हैं। वो जो चीजें रख रहे हैं, जो एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमारे व्यू में और आपके व्यू में कोई डिफरेंस ना आए। ठीक है, अभी दोनों एग्जांपल वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड का हम एग्जांपल लेके सेट को समझेंगे, लेकिन फिलहाल पहले आप इसी को समझें। जरा इसको और डिटेल में हम आपको बताते हैं। सेट क्या है? सेट सेट कुछ नहीं है। सेट केवल और केवल कलेक्शन है। कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट का। और ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये वेल डिफाइंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, जो सेट है वो कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, सेट को हम ब्रेसेस में लिखते हैं। सेट कोई भी चीज है मैथमेटिक्स में तो सारी चीजों का जो डिनोट करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो सेट को हम डिनोट करते हैं, सेट को जो डिनोट करते हैं उसको ब्रेसेस में डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें रखी गई हैं तो इसका मतलब उसके अंदर जो चीजें हैं उसको एलिमेंट बोलेंगे। और अगर इस तरीके के ब्रैकेट में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं तो वो सेट हो सकती है। ठीक है, तो पहली बात तो सेट को हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, मतलब सेट को डिफाइन करने के लिए हम ब्रेसेस का यूज करते हैं। और दूसरी एक बात और है जो कि है कि सेट जो है, सेट का अगर हमको नेमिंग देना होता है तो यूजुअली हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ए, बी, डी, एफ, आर, ऐसे। ठीक है, ऐसे कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। लेकिन जो इसके अंदर एलिमेंट रखते हैं हम लोग, जो इस ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट रखते हैं उसमें हम स्मॉल लेटर की यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसमें स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। जैसे स्मॉल ए, बी, सी, ये जो चीजें रखी जाती है ना, ये है क्या? ये है एलिमेंट्स। ठीक है, ये है एलिमेंट्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हमने देखा कि जो सेट है
वो कलेक्शन है। किस चीजों का कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट। और जो एलिमेंट है हमारा, उसी को हम लोग मेंबर भी बोलते हैं। अभी हमने आपको बोला ना, फैमिली को एज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो एलिमेंट है, और जो एलिमेंट है वही मेंबर है। मेंबर ऐसे बोल सकते हैं कि जो किसी भी एक फैमिली बन रही है सेट, इसके अंदर रखी जाने वाली जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ मेंबर इस फैमिली के हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से हम एक बार डिफाइन करते हैं सेट को। सेट क्या है? सेट कलेक्शन है। किन चीजों का कलेक्शन है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर्स का कलेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल से सेट को और अच्छा समझेंगे, ठीक है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी सेट को देखा कि सेट है हमारा कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, और जो उसमें ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि क्या ये सेट है। आपको बताना है क्या ये सेट पॉसिबल है, क्या हम इसको सेट बोल सकते हैं। एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब हम इस एग्जांपल को अपने डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल को हम लोग अपने डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे और जानेंगे क्या ये सेट है या नहीं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे हमने बोला है कि ब्रेसेस के अंदर हमको रखना है सेट के एलिमेंट्स को, तो इसमें सेट के एलिमेंट क्या होंगे? वोवेल्स होंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स होंगे। अब वोवेल्स क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के? हम सभी को पता है क्या होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए, जो भी इसके अंदर रखे गए एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं कि नहीं है, इसको जरा चेक करिए। जी हाँ, ये वेल डिफाइंड है। पूछे कैसे? देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल से बताएं, तो आप भी हमको यही बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आप किसी तीसरे से पूछें तब भी वो भी यही बताएगा ए, ई, आई, ओ, यू। यानी कि जो वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वोवेल्स हैं ऑलरेडी डिफाइंड है और ये हर जगह एप्लीकेबल भी हैं, तो हम इसको एज अ सेट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ब्रेसेस के अंदर 5 एलिमेंट मिले, पांचों एलिमेंट अपने आप में वेल डिफाइंड है, उनका एग्जिस्टेंस है, और उनका एग्जिस्टेंस एक प्रॉपर नेमिंग के साथ है। तो जो ये बना हुआ है इसको हम एक सेट का नाम दे सकते हैं। आइए जरा इसको हम सेट का नाम देते हैं। अगर हम इसको लिख दें, ये इक्वल, इसका नाम दे दें, सिंपल सा कोई भी नाम देना होगा, सेट ए। ध्यान रखें आप इस पे कैपिटल लेटर यूज करें, ठीक है। ये जो लेटर है, ये जो है, इस पे आप कैपिटल लेटर यूज करें। तो आपके लिए जो सेट, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता रखा है सेट को हम अगर नेमिंग करेंगे तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब इसको भी चेक करना है क्या ये सेट है कि नहीं है। ये तो सेट था, अब इसको भी चेक कर लीजिए। जरा हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसको चेक करते हैं। जी हाँ, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर पहले लिख लें, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये 5 पहले प्राइम नंबर है, पहले 5 प्राइम नंबर की बात की जा रही है। अगर हम इसको ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे तो ये कलेक्शन बन जाएगा और ये सेट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने दिया सेट बी, ठीक। तो आपने यहां से क्या सीखा कि जो भी सेट होगा, पहली बात तो वो ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा, दूसरी बात सेट की नेमिंग कैपिटल लेटर से की जाएगी, और इसके अंदर के ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि कैपिटल लेटर नहीं यूज होंगे, हो जाएंगे, कहीं कहीं एग्जाम्पल में हो जाएंगे, लेकिन यूजुअली, मैंने बोला ना, यूजुअली स्मॉल लेटर का यूज करेंगे इसके एलिमेंट में,
और स्पेसिफिक कंडीशन में जो भी सेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और ये है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आपके अनुसार, मेरे अनुसार या किसी तीसरे के अनुसार सेट की वैल्यूज अगर नहीं चेंज हो रही हैं तब वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ आएगा कि वेल डिफाइंड का एक्चुअल मतलब क्या था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों अब इस एग्जांपल को देखें। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। क्या गुड क्रिकेट प्लेयर आपके और मेरे अकॉर्डिंग सेम हो सकते हैं? शायद नहीं। जी हाँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो मैं बताऊंगा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा। आपके अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप बोलेंगे शिखर धवन, जडेजा या फिर ऋषभ पंत या कोई और। तो मेरे और आपके ओपिनियन चेंज हो रहे हैं और ये जो सेट है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड ना होने के कारण सेट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर इन अ स्कूल। जो टीचर्स का, जो गुड टीचर्स हैं उनका कलेक्शन किसी स्कूल में क्या सेट फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी बच्चे के अनुसार गुड टीचर उसके कुछ और होंगे या फिर फेवरेट टीचर कोई और होंगे, किसी के अनुसार कोई और होंगे। तो यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जो सेट है वो कलेक्शन तो है, सेट जो है वो कलेक्शन है, ये बात ट्रू है। कलेक्शन है, जो सेट है वो कलेक्शन है, लेकिन सारे कलेक्शन सेट नहीं है। लेकिन जो सारे कलेक्शन है वो सेट नहीं है, ठीक है। जो सारे कलेक्शन है वो सेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सेट जो है वो तो कलेक्शन है, लेकिन सारे कलेक्शन जो हैं वो सेट नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कलेक्शन कुछ और होंगे, मेरे अकॉर्डिंग कलेक्शन कुछ और होंगे, आपकी फेवरेट पेन कुछ और होंगी, मेरी फेवरेट पेन कुछ और होंगी, फेवरेट पेन का कलेक्शन कुछ और होगा, आपकी फेवरेट मूवीज का कलेक्शन कुछ और होगा, मेरी फेवरेट मूवीज का कलेक्शन कुछ और होगा। तो कलेक्शन सेट जो है वो कलेक्शन तो है, लेकिन सारे कलेक्शन सेट हो ये जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? जो सेट है वो कलेक्शन है, और जो कलेक्शन है उसके अंदर हमको एलिमेंट्स मिलेंगे। एलिमेंट्स को हम मेंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं। और एक चीज हमने सीखी, जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सेट के अंदर रखे गए एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स में भी डिनोट करते हैं, और जो सेट है उसको ब्रेसेस में लिखते हैं। जो सेट है हमारा उसको ब्रेसेस में लिखते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं ओवरऑल अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें क्या क्या है कि जो सेट है वो कलेक्शन है। कलेक्शन किन चीजों का है? एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का या फिर मेंबर्स का। जो कलेक्शन, सारे कलेक्शन सेट फॉर्म करें ये जरूरी नहीं है। दूसरी एक बात और, सेट को हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तीसरी एक बात, सेट को हम डिफाइन करने के लिए कैपिटल लेटर के यूज करते हैं। चौथी एक बात, जो सेट है उसके अंदर स्मॉल लेटर का यूज करेंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे अभी, जो अभी हमने पहले एग्जांपल यानी कि स्लाइड 2 में देखा था, उस पे चलते हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए, जो एलिमेंट्स आपको देख रहे हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। ये क्या है? पहली बात तो एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है। अब हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट का यूज करेंगे, एलिमेंट वर्ड का यूज करेंगे। अब इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। हमने अभी इसको डिफाइन किया था, क्या है? ये सेट ए है, ठीक है। इसका हमने नाम दिया था, ये क्या है? सेट ए है। तो ठीक है,
अभी आपको कुछ चीजें बता रहे हैं हम। जो ए है वो किस सेट का एलिमेंट है? आप कहेंगे ए का, तो हम इसको ए को लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ठीक उसी तरह ई बिलोंग्स टू ए, ठीक उसी तरह आई बिलोंग्स टू ए, और ठीक उसी तरह ओ बिलोंग्स टू ए, ठीक उसी तरह यू बिलोंग्स टू ए, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी इसके अंदर के एलिमेंट हैं, वो ए से बिलोंग करेंगे, वो ए से बिलोंग करेंगे, यानी कि वो ए में रखे गए हैं, वो ए में रखे गए हैं। अब अगर हम इसके बाहर का एलिमेंट लें, जैसे कि जी लें, जी नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एफ लें, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई और ले लें, एम डज नॉट बिलोंग्स टू ए, आर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए ई आई ओ यू, यानी कि ए में रखे गए एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्स का कोई भी एलिमेंट आप उठा लेंगे वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ आई। हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो सारे के सारे इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। जो इसके बाहर है वो इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकलता है। यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेट में या तो बिलोंग करेगा या तो नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। या तो बिलोंग करेगा या तो नहीं बिलोंग करेगा, केवल दो पॉसिबिलिटीज बचती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, अगर मान लीजिए कोई भी हम कोई भी एक लेटर ले लें, मान लेते हैं जी ले रहे हैं, जी फॉर जिराफ। अगर जी ए में बिलोंग कर रहा, या तो जी ए में बिलोंग करेगा या तो जी ए में बिलोंग नहीं करेगा, केवल दो पॉसिबिलिटीज हो रही। ऐसा नहीं होगा कि जी थोड़ा सा बिलोंग कर रहा है ए में और जी थोड़ा सा नहीं बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। तो जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वहीं पे अगर हम ई की बात करें तो ई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन आई कि कोई भी एलिमेंट होगा वो या तो ए में बिलोंग करेगा या तो नहीं बिलोंग करेगा। ए को अब हम जनरल टर्म में बात करेंगे। कोई भी एलिमेंट होगा वो या तो सेट में बिलोंग करेगा या तो सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इतनी चीजें बस अभी तक हमने जो सीखा बहुत इजी था। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोगों के जो मैथमेटिशियन है वो ऑलरेडी बहुत सारे सेट पहले से डिफाइन करके रखे हुए हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट है अभी आपके चैप्टर में दोस्तों, तो देखिए हमने यहाँ पे पहले से कुछ सेट लिख रखे हैं जो कि प्रीवियसली डिफाइंड है, ठीक है। पहला सेट है n, ठीक है। हमने बोला क्या है, हमने ये बोला है कि जितने भी सेट होंगे कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। तो कुछ लेटर ऐसे हैं अल्फाबेट के जो पहले से असाइंड हैं किसी न किसी सेट के लिए। उनमें से ये कुछ एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर कहीं आपको n लिखा मिले, अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि 0.5 बिलोंग्स टू n, इज इट ट्रू और नॉट, तो आपको पता चलेगा, आपको पहले से पता है कि n क्या है, आपके दिमाग में तुरंत आएगा n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। बात किसकी की जा रही है? 0.5 की। तो 0.5 नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है, तो आप बताएंगे डज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। उसी तरीके z है फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स। पहले तो आपको सभी को पता होगा नेचुरल नंबर का सेट क्या हो सकता है। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी तरह इंटीजर्स में क्या होगा, इसमें 0 इंक्लूडेड हो जाएगा और प्लस माइनस के नंबर्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, यानी कि निगेटिव रियल नंबर भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। सॉरी, निगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, रियल नंबर नहीं। Q फॉर द सेट ऑफ रेशनल नंबर, जो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जाएंगे,
जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं नंबर्स हैं उनको रेशनल नंबर बोलते हैं, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत बेसिक है, क्लास 9 में आपने प्रूव भी किया होगा, √2 √3 बहुत सारे नंबर्स को। उसी तरीके r फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर रियल नंबर की बात की जाएंगे, रियल लाइन पे जितने भी नंबर आपको दिखाई देंगे वो सब के सब रियल नंबर होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आप रियल नंबर आप जान सकते हैं, जो भी रियल लाइन पे आपको नंबर्स दिखाई दें सब के सब रियल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। सी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपने नहीं पढ़ा है, अभी 1-2 चैप्टर के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ये भी एक सेट है जो कि असाइन किया गया है सी नाम से, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं घबराएं, ये सारी चीजें आपको आगे एक्सरसाइज में भी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ऐसे याद नहीं करना है, बस देख लेना है इसको कि n फॉर नेचुरल नंबर, z फॉर इंटीजर्स, q फॉर रेशनल नंबर, r फॉर रियल नंबर, ठीक है। बस इतनी सारी चीजें थी अभी। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सेट की डेफिनेशन और कुछ सेट के एग्जांपल्स देखें। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी इसकी रिटन नोट्स या फिर इसकी स्लाइड्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।